हेलो गुड मॉर्निंग। मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोण एक क्यूब के कोण का। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर इज कट अलोंग द साइड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द थ्री एडजेसेंट एज ऑफ क्यूब। इफ द साइड ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कटिंग पार्ट। कह रहा क्या, घन के तीन आसन्न किनारों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली भुजाओं के साथ एक वर्ग को कोना काटा जाता है। यदि घन का भुजा 8 सेंटीमीटर है तो काटने कटने वाले भाग के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसे क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, ये क्या है, ये एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब के इस वाले पार्ट के मिड पॉइंट को कट करते हुए तीन, ये देखिए, ये जो साइड है एज, इसको बोलते हैं एज। ये क्यूब का एज है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ये सब क्या है, ये थे, इसको बोलते हैं तीनों आपस में सटा हुआ, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एज। ठीक है ना, आसन्न किनारा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में आसन्न बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एज। तो तीनों के मिड पॉइंट को मिलाना है। मान लीजिए यहाँ का नाम है ए, इसका नाम है बी, ये है सी, ये है डी। ये तीनों के मिड पॉइंट को अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट है और यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट है, तो ये तीन मिड पॉइंट को मिलाते हुए जो कट करना है, ये कॉर्नर हटा देना है। इस वाले ये जो कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर को क्या कर देना है, काट देना है क्यूब को। तो जो कटा हुआ पार्ट बाहर निकलेगा यहाँ से, जो अगर हम काटेंगे इस लाइन के एलॉन्ग, हम काटेंगे तीनों लाइन को मिलाते हुए अगर काटते हैं तो जो कटा हुआ पार्ट बन के आएगा उसका एरिया निकालना है। चलिए इसको और अच्छे से अगर हम इसको समझा पाए तो कुछ इस तरह का कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि अ, जैसे ये है, ये क्या है, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है जिसका इस वाले पार्ट को काटना है, इस वाले पार्ट को काटना है, ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, ऐसे काट रहे हैं। ठीक है, इस कॉर्नर कट रहे हैं, तो कटने के बाद कुछ इस तरह का शेप बनने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह का शेप बनेगा, बनेगा ना। जैसे अगर हम बोले कि ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, सॉरी, ये इसका टॉप है, तो इसका बॉटम का कैसा होगा, इसका बॉटम कुछ इस तरह का होगा। अगर इसको हम हिलाए तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बॉटम होगा, ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा, ये वाला पार्ट। वो उसका टॉप था, इसके पीछे जो क्या था वो ये था, इसके पीछे वाला जो पार्ट था वो टॉप था, ये टॉप है, ये वाला पार्ट टॉप है। और इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये नीचे क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ये फिगर कैसा बनेगा, ये जो फिगर बनेगा, ये फिगर जो बनेगा वो क्या होगा, ये इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, इसी का नाम है टेट्राहेड्रॉन, इसका नाम क्या है, टेट्राहेड्रॉन। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन पे आते हैं, अगर समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन पे अगर हम आए तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ऐसा कुछ जो फिगर बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो चूंकि हम लोग को पता चल गया कि ये कैसा बनेगा, ये पिरामिड बन रहा है, पिरामिड बन रहा है। और कैसा पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। इसका बेस कैसा है, इसका बेस होगा एक ट्रायंगल, बेस क्या है, ट्रायंगल। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। इसमें चार फेस होता है, कितना फेस होता है, चार फेस होता है। और चारों फेस ट्रायंगुलर होता है, चारों फेस कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। प्रिज्म पिरामिड बहुत तरह का होता है। पिरामिड जैसे एक स्क्वायर पिरामिड है, जिसका अगर एक स्क्वायर पिरामिड कैसा है, मान लीजिए एक स्क्वायर है और इसके एक पॉइंट को अगर मिला दे चारों कॉर्नर से, तो ये बन गया क्या, ये बन गया स्क्वायर पिरामिड। क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिड। उसी तरह से ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ऊपर एक कोई पॉइंट है जिससे तीनों पॉइंट का किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, मिलाया गया है तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन या ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसके बनाने के बाद चलिए इसके बनाने वाले पार्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है इसका एरिया हमको निकालना है। क्या करना है, जो पिरामिड बना उसका एरिया निकालना है। चलिए, तो अब हमको पता है कि चूंकि ये साइड कितना था, ये साइड 8 सेंटीमीटर था, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है और ये साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर है। अब चूंकि इसके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं ऐसे, ये मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा। अब चूंकि ये
ये तो 90 डिग्री है हर जगह, ये क्या है, सब 90 डिग्री है आपस में, ये सब 90 डिग्री है। तो ये 8 था तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 ये 4 ये 4 4, तो कितना हो जाएगा 4√2, है ना। ये क्या हो जाएगा, इधर भी 4√2, इधर भी 4√2, और क्या हो जाएगा इधर भी 4√2। ठीक है, मतलब कुल कहने का मतलब क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ बनता दिख रहा है जिसका साइड कितना है 4√2, 4√2 और 4√2। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हमको पता है कितना सरफेस है, 4 सरफेस है ना, 4 सरफेस है तो चारों सरफेस का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, बेस का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 16 इंटू 4, 4 से 4 गया, सॉरी 2, √2 इंटू √2 2, तो 2 तो ये हो जाएगा कुल मिला के 8 टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3। ये तो हुआ बेस का एरिया, ए बी सी जो इसका बेस है, इसका जो बेस था उसका एरिया कितना हो गया 8√3। जो ट्रायंगुलर पिरामिड है, पिरामिड का बेस का एरिया कितना हो गया √3। अब आते हैं 3 सरफेस और हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3, जिसके पीछे का जो नीचे वाला जो पार्ट था, नीचे वाला जो इसके अंदर का पार्ट है उसका एरिया तो हम लोग निकाल लिए। चलिए अब क्या है कि इसका 3 सरफेस का एरिया और, तो सरफेस 1 जो अगर हम करें, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, चलिए तो सरफेस 1 का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस 1 का एरिया अगर हो जाएगा वो कितना होगा, अगर हम बोलें सरफेस 1 का एरिया, देखिए तो ये तो था, मान लीजिए ये पार्ट 1 है, ये क्या है इसका सरफेस 1 था, इसका सरफेस 1 था कुछ इस तरह का, यहाँ से यहाँ तक था 4 4 4, और यहाँ से यहाँ हम लोग मिलाए थे इसको ऐसे, तो यहाँ से यहाँ मिलाए थे और यहाँ से यहाँ मिलाए थे, तो ये था 1। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, देखिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसा है 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 2 और 3 तीनों सरफेस कैसा है, तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये है परपेंडिकुलर P और ये है बेस, तो ये है 4, ये है 4, तो कितना हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 4, ये 1 का हुआ, उसी तरह से 3 का निकालना है तो 3 का निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 3 सरफेस का एरिया हो गया 24 और एक सरफेस का एरिया हो गया 8√3, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 प्लस 8√3, अगर 8 कॉमन ले लें तो 3 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर 8 इंटू √3 प्लस 3। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग कैसे क्या किए, जो जैसे हम लोग किए क्या कि एक ट्रायंगल था, ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसका बेस क्या था, बेस था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, और एक कुछ क्यूब था कुछ इस तरह से, कुछ क्यूब इस तरह से था ना, इस तरह से था। अब ये 3 पॉइंट को मिलाया गया था इस तरह से किया गया है, तो इसका 4 ये 90 डिग्री, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, ऊपर का जो तीनों सरफेस था क्या था 4 सरफेस था टोटल में, 4 में 3 राइट एंगल ट्रायंगल था जिसका बेस 4 था, ये 4 था, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 से गया तो 2 8, इसी तरह का 3 था तो 24 हो गया। अब बेस का जो था इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसका साइड कितना था
2, तो इसका एरिया क्या निकाल दिए, इसका एरिया निकाल दिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 16 दूनी के 32 √3, तो यहाँ से आ गया था 8√3 आ गया था, और यहाँ से आ गया था 24, तो प्लस का 24 हम लोग कर दिए, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया था। अच्छा, इसी में अगर क्वेश्चन पूछता फाइंड द एरिया ऑफ कटिंग पार्ट, नहीं, कटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, रेस्ट पार्ट, कटने के बाद जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ, मान लीजिए इतना कट के निकल गया, तो क्या कितना जो एक कॉर्नर बन जाएगा ना, यहाँ पे जो कॉर्नर सपाट हो जाएगा प्लेन, उसका एरिया कितना होगा, बचे हुए रेस्ट पार्ट ऑफ क्यूब का एरिया कितना होगा। तो रेस्ट पार्ट ऑफ क्यूब का एरिया कैसे निकलेगा, पहले हम लोग क्यूब का एरिया निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्यूब का एरिया निकाल लेते हैं। अगर क्यूब का एरिया कितना था, क्यूब का एरिया हो जाएगा 8 का होल क्यूब, ठीक है। अब 8 का होल क्यूब तो पूरा टोटल सरफेस एरिया हुआ, 8 का होल क्यूब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया हुआ 8 का होल क्यूब, कितना हुआ टोटल सरफेस एरिया। अब जो पार्ट निकल गया, 3 ट्रायंगल तो निकल गया था, तो 3 ट्रायंगल निकल जाने से क्या हो गया, 3 ट्रायंगल निकल जाने से तो 8 का होल क्यूब माइनस 24, ये क्या हो जाएगा, 3 पार्ट निकल गया, ठीक है। प्लस का क्या हुआ, एक पार्ट बन गया, कैसा पार्ट बन गया, वो एक जहाँ से आप काटेंगे बाबू, वहाँ से तो बेस बन जाएगा ना, जहाँ से जिस शेप का काटेंगे उसका जो बेस निकलेगा, वैसा बेस तो नीचे भी छोड़ के निकलेगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया 8√3 क्या था, ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 8 का क्यूब एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब माइनस का 3 सरफेस निकल गया, तो हो जाएगा 24, और प्लस का क्या हो जाएगा 8√3। ये जो हो गया, ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा किसका, एरिया ऑफ रेस्ट क्यूब, ठीक है, रेस्ट पार्ट ऑफ क्यूब, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।